चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जैसे कि अभी तक हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा है, उसके अंदर देखा हम लोगों ने कि अपने आप में जो हमारे पास एरर्स हैं बेटा, वो वन साइड एरर भी है और टू साइड एरर्स भी हैं। वन साइड एरर और टू साइड एरर्स। वन साइड एरर्स के अंदर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। रीजन उसमें एक साइड पे आप एरर करते हो, जबकि डबल एंट्री सिस्टम का रूल है कि डेबिट साइड पे भी सेम अमाउंट आएगा, क्रेडिट साइड पे भी सेम अमाउंट आएगा। वन साइड एरर ये बताता है हमें कि हमने एक साइड में एरर की है, या तो डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में। लेकिन जब हम बात करते हैं टू साइड एरर की, तो टू साइड एरर के अंदर क्या होगा कि आपके पास ना डेबिट में मिस्टेक है, ना ही आपका क्रेडिट में मिस्टेक है। इट मींस आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा, बट यहाँ पे कोई भी आपसे एरर हो सकती है। चाहे मैं बात करूं एरर ऑफ प्रिंसिपल की, चाहे मैं बात करूं रॉन्ग रिकॉर्डिंग की, चाहे मैं बात करूं रॉन्ग अकाउंट की, किसी भी चीज में आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो इन सिनेरियोस के अंदर कभी भी ट्रायल बैलेंस में आपका अफेक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, बट वन साइड एरर के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है। जो जिसके लिए हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कुछ आपने देखा होगा, हमने रिकॉर्डिंग पढ़ी थी इसकी। हम लोग अकाउंट के अंदर ही इसको क्या बोलते हैं, ठीक करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। या तो अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं या फिर क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं, जिस भी अकाउंट के रिगार्डिंग यही आपसे मिस्टेक हो रखी है। लेकिन अब जब सस्पेंस अकाउंट के बारे में बात करते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट नीड कब पड़ती है? अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेटा, टॉपिक को समझते हैं। स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन की कुछ स्टेजेस हैं, ये हमारे पास टॉपिक है बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, पहला है आपका बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड दूसरा क्या है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद। ट्रायल बैलेंस अगर आपका बन गया है बेटा, ट्रायल बैलेंस बन गया है, मिसमैच हो रहा है, तो आपने जो है वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। जब डिफरेंस आएगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड में से किसी एक साइड में आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। लेकिन जब मान के चलिए आपने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, अभी आपने ट्रायल बैलेंस को बनाया ही नहीं है, तो उस सिनेरियो के अंदर आप क्या करोगे, पहले ही उस एंट्री को रेक्टिफाई कर सकते हो, उसे डिटेक्ट कर सकते हो, उसे ढूंढ के उसे ठीक कर सकते हो। ये बात यहाँ पे मेंशन है। एरर लोकेट एट दिस स्टेज आर ऑफर्ड टू करेक्ट डायरेक्टली इन द अफेक्टेड लेजर्स अकाउंट और सिंपल रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री एंड नो नीड। यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है सस्पेंस अकाउंट की, आपको सस्पेंस अकाउंट की यहाँ पे नीड नहीं होती। रीजन क्या है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अभी आपका मैच अभी आपने बनाया ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस अभी आपका बना ही नहीं है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि हम सबने पढ़ रखा है, जर्नल एंट्री जो हमारे पास अकाउंटिंग का सिंपल सा प्रोसीजर है, पहले जर्नल होगी, फिर आपका लेजर्स होगा, देन उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस है। ये आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एंड में आता है बेटा, ठीक है, ये आपका बिल्कुल लास्ट में है। तो इससे पहले पहले यहीं पे हमें पता लग गया कि हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो हम अपने रिलेटेड लेजर के अंदर जाकर के उस एंट्री को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस एंट्री को ठीक कर सकते हैं। यस, यस सर, ठीक है। अगर मान के चलिए आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है आपका, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको पता चलता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, लेकिन अभी फाइनल अकाउंट नहीं बना है, फाइनल अकाउंट अभी आपके नहीं बने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, ना तो उसकी डेबिट साइड ना ही उसकी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे जिधर भी आपका डेबिट साइड में कम होगा तो डेबिट साइड में हम सस्पेंस को शो करेंगे, अगर क्रेडिट साइड में सस्पेंस कम होगा तो क्रेडिट साइड में हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है उसको हम किस नाम से शो करते हैं, डिफरेंस जो ट्रायल बैलेंस में आपका आएगा निकल के, उसे हम दिखाते हैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर। कहां दिखाते हैं, सस्पेंस अकाउंट के अंदर। ठीक है, यस सर, क्या मेरी इतनी बार आप सबको समझ में आई? यस सर। सर सस्पेंस अकाउंट अगर हम लोगों ने निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम अपने एंट्रीज को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद कोई भी अगर आपको एरर मिलता है तो उसे हम ठीक करते हैं बेटा। ठीक है, यस सर। तो क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गया कि स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशंस अपने आप में दो टाइप की हैं, एक है आपका आफ्टर और एक है आपका बिफोर। बिफोर है तो उसे आप सिंपल जर्नल एंट्री से पास कर सकते हो रिलेटेड लेजर के अंदर जाकर के। लेकिन अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बने हैं, तो अगर उस समय पे आपको एरर पता लग जाए और ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, तो उस सिनेरियो में आप सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करोगे और उसकी हेल्प से अपने अकाउंट को ठीक करोगे। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं अपने पास जो इसके आगे के फर्दर का टॉपिक है। फर्दर टॉपिक क्या है बच्चे हमारे पास, कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, जो अभी हम लोगों ने बात की यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। व्हेन एरर्स आर डिटेक्ट आफ्टर द ट्रायल बैलेंस बट हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड दे आर रेक्टिफाइड द फॉलोइंग मैनर्स। नंबर 1, इन केस, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे पता लगता है कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बन चुका है, ट्रायल में आपका बन चुका है, उसके बाद पता लग रहा है। तो अगर गलती पता लग गई है और वो गलती इन केस आपके पास आ रही है, कौन सी वाली बेटा,
टू साइड एरर कौन सी आ रही है, टू साइड एरर। तो यहां पे भी सिंपल सी बात है, टू साइड एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग जर्नल विदाउट डेबिटिंग और क्रेडिटिंग सस्पेंस अकाउंट। इसमें आपको सस्पेंस की कोई नीड नहीं है, सस्पेंस की कोई नीड नहीं है। रीजन क्या है बेटा, एरर्स डू नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर कभी ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करते ही नहीं है। आर रेक्टिफाई आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड द पासिंग अ जर्नल एंट्री, नॉट डेबिटिंग और क्रिएटिंग सस्पेंस। दोबारा दोबारा से वही बात आप यहाँ पे बता रखिए। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इन केस एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या फिर जिसको हम बोलते हैं वन साइड एरर। अब यहाँ पे बेटा बहुत ध्यान से देखना, वन साइड एरर। अभी तक तो हम जो पहले क्वेश्चंस कर रहे थे वो थे आपके टू साइड एरर। अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है वन साइड एरर का। वन साइड एरर जब कभी भी होगा तो आप ये बात तो ध्यान में रखना कि 101% हमारा डेबिट या फिर क्रेडिट एस्पेक्ट, डेबिट या फिर क्रेडिट एस्पेक्ट कोई भी एक मिसमैच हो रहा है, मतलब कोई भी एक कम या ज्यादा हो सकता है। या तो ज्यादा होगा, जैसे मान के चलिए डेबिट साइड अगर आपकी ज्यादा आ रही है तो क्रेडिट साइड आपकी कम होगी, या तो क्रेडिट में मिस्टेक है या फिर डेबिट में आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर रखा है। मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सा एरर आपके पास, वन साइड एरर है, किसी भी एक हेड के अंदर गलती है। तो इस सिनेरियो में उस हेड को बैलेंस करने के लिए हमें वहां पे कुछ समय के लिए एक अकाउंट को शो करना पड़ता है, जिस अकाउंट का नाम ही क्या है, सस्पेंस। क्या नाम है उसका, सस्पेंस। सर इसे सस्पेंस ही क्यों कहते हैं? सस्पेंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में कौन सी साइड में बैलेंस आपने ज्यादा या कम शो कर रखा है। तो जब कभी आपको कंफ्यूजन होती है या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे अभी तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, तो उस समय पे सिनेरियो आपके पास क्रिएट होता है कौन सा वाला, सस्पेंस का। तो वही चीज के ऊपर उसी थीम को लेकर के हमने यहाँ पे इसका नामकरण भी क्या है बेटा, सस्पेंस अकाउंट। क्या बोला इसको हम लोगों ने, सस्पेंस अकाउंट बोला है बेटा, ठीक है। यस सर, द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज प्लेस इन the difference in the trial balance is placed in trial balance under the head suspense account. Thereafter, one side error will be rectified by passing journal entry either या तो डेबिट या क्रेडिट, किसको करना पड़ेगा आपको, सर सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। यस सर, errors affecting the trial balance one side error rectified after the trial balance prepared by passing a journal entry debit or credit, डेबिट और क्रेडिट किसको, सस्पेंस अकाउंट को। सिंपल सी बात है। यस सर, हमें समझ में आ गया है। वेरी वेरी गुड बच्चे। क्या मेरी इतनी बात जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा चीजों को समझने की कोशिश की कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, तो सस्पेंस अकाउंट बेसिकली सर इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट ये है कि अगर मैंने ऐसे करके ट्रायल बैलेंस बनाया है, हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस बन रहा है बेटा, ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। यहाँ पे आपने शो किया है कैश, लेट्स से 10,000। यहाँ पे आपने बैंक शो किया है बेटा, लेट्स से 2,000 रुपए। यहाँ पे आपने बेटा क्रेडिट शो किए हैं, यहाँ पे है 2,000, ठीक है। और यहाँ पे आपने लोन, बैंक लोन आपने शो किया है, लेट्स से 500। कितना शो किया है, 500। अब मुझे एक बात बताना, क्या हमारे पास ये दोनों मैच हो रहे हैं? तो आप मुझे बताओगे नहीं सर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्या ये मैच हुआ? नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है, तो उस सिनेरियो के अंदर, ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमें क्या करना होता है बेटा, हमें क्या करना होता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो हमसे यहाँ मिस्टेक हो रखी है, जो हमसे यहाँ मिस्टेक हो रखी है, हम क्या करेंगे, अपने ट्रायल बैलेंस को ठीक करेंगे। ठीक कैसे करना है जरा ध्यान देना बेटा, हम इसको ठीक कैसे करने वाले हैं। उस सिनेरियो में, ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम यहाँ पे एक अकाउंट को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका किस साइड पे बैलेंस कम हो रहा है, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, आप मुझे बताइए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेबिट साइड कितनी है, 3,000 से, ओके सर। यहाँ पे क्रेडिट साइड कितनी है, 2,500 से। किधर आपका अमाउंट कम हो रहा है, तो आप मुझे बताओगे सर क्रेडिट साइड में कम हो रहा है, मीन्स यहाँ पे आपने 500 रुपीज और दिखाने होंगे, जिससे आपका दोनों बैलेंस क्या हो जाएगा, इधर भी 3,000, इधर भी कितना हो जाएगा, 3,000। और इस 500 के सामने आप यहाँ पे एक अकाउंट का नाम लिखोगे जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। इसका नाम ही क्या है, सस्पेंस अकाउंट। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। तो वही चीज, अब हमें तो नहीं पता कि डेबिट साइड कम है या फिर क्रेडिट साइड कम है, लेकिन मैंने क्या किया, जिधर भी आपका अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, मैंने उस साइड पे सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर दिया।
अब इसे ठीक कैसे करते हैं बेटा? अगर सस्पेंस क्रिएट हो गया तो पहले तो हमने बताया कि सस्पेंस क्रिएट करने की कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन है बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड दूसरी कंडीशन क्या है? आफ्टर। तो बिफोर, अगर बिफोर है तो उस केस में हमने ये बताया आपको कि आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सस्पेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आफ्टर वाले केस में आपको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा, या तो वो डेबिट होगा या फिर वो क्रेडिट होगा, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। लेकिन इतनी बात आप लोग ध्यान रखना बेटा, ये टेम्पररी बेसिस पे होता है। रीजन क्या है? जैसे आपको एरर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि फलाने अकाउंट के अंदर आपसे गलती हो रही है, आप उस एरर को ठीक करके सस्पेंस अकाउंट को वहीं पे क्लोज कर देंगे। ठीक है? यस सर। फिर हमने बात की थी क्या कि अब जो है अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो उसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस आपका हो सकता है टू साइड एरर। तो टू साइड में तो हमने बात की कि सस्पेंस अकाउंट की अगेन हमें कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे विदाउट ओपनिंग, विदाउट डेबिट और क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट हम इसको सही कर सकते हैं। यस सर। लेकिन अगर वन साइड एरर होगा तो आपको सस्पेंस अकाउंट की नीड है, आपको वो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा, या तो उसे आप डेबिट करो या फिर उसे आप क्रेडिट करो। दोनों में से किसी भी एक एस्पेक्ट को आपको शो करना पड़ेगा। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई। वेरी वेरी गुड बच्चे। ठीक है? यस सर। फिर हम चलते हैं बेटा अपने पास। अब हमें सीखना है कि ट्रायल जो सस्पेंस अकाउंट है इसका एक्चुअल में क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रीटमेंट है सस्पेंस अकाउंट का, इसे हम लोग कैसे मैनेज करते हैं बेटा। तो पहले बेटा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे बेटा। यस यस सर। When trial balance does not agree, the difference is placed the suspense account which is open on shorter side of the trial balance। इसे आप कहां दिखाते हो? जिधर आपकी साइड कम हो रही हो, शॉर्ट हो रही हो, जो साइड आपकी कम हो रही हो। ये बात हमने आपको स्टार्टिंग में भी समझाने की कोशिश की। ठीक? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल वन साइड एरर। ध्यान देना, जब भी सस्पेंस क्रिएट होगा तो ये किस कारण से होगा? वन साइड एरर से होगा। साथ ही साथ नंबर वन, इफ डेबिट साइड इज शॉर्टर, अगर डेबिट साइड आपकी कम होगी तो डिफरेंस जो भी आएगा उसको आप क्या करोगे? यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ध्यान देना बेटा। ठीक है? इफ डेबिट साइड इज शॉर्टर द डिफरेंस इज प्लेस्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है? तो सस्पेंस के क्रेडिट साइड में उसको शो करेंगे हम लोग। साथ ही साथ अगर आपके पास क्रेडिट साइड, इफ क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, अगर क्रेडिट साइड की कम है तो डिफरेंस इज प्लेस्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो इसको कहां दिखाएंगे हम लोग? सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। अब यहां पे एक बात लिखी है, एज एंड when one side error are detect, जैसी आपको अपनी गलती पता लग जाएगी, आपको एरर के बारे में नॉलेज मिल जाएगी कि आपकी एरर कहां पे हो रखी है, सस्पेंस अकाउंट विल आल्सो टू बी रेक्टिफाइड। इसको भी क्या कर दोगे आप? यहां से रेक्टिफाई कर दोगे, उसे आप यहां से खत्म कर दोगे, उसे आप यहां से फिनिश कर दोगे, उसे आप यहां पे शो ही नहीं करोगे। रीजन, आपको एरर पता लग गया, आपने उस एरर को डिटेक्ट कर लिया, देन उसको रेक्टिफाई करके आप यहां सस्पेंस अकाउंट को भी जैसे आपने क्रिएट किया था वैसे उसको यहां से हटा भी दोगे बेटा। मींस उसे राइट ऑफ कर दोगे उसे। ठीक है? यस सर। आगे लिखा हुआ है सस्पेंस अकाउंट विल बी क्लोज्ड व्हेन वन साइड एरर आर डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। नंबर वन, पहला बताया गया, इफ सस्पेंस अकाउंट शो डेबिट बैलेंस इट इट विल बी शो ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर मान के चलिए कभी बार ऐसा भी होता है कि हमने सस्पेंस बनाया, आपको जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो आपसे मिस्टेक कर ली, वहां पे डेबिट या फिर क्रेडिट साइड में किस साइड में भी कम हो गया। ओके, आपने सस्पेंस को क्रिएट किया, सस्पेंस बन जाने के बाद जब आपने एंट्रीज को ढूंढा तो कुछ मिस्टेक्स आपको मिल गई, लेकिन कुछ में अभी भी क्या आपसे अभी भी कुछ ना कुछ एरर्स रहते हैं। तो उस सिनेरियो में सस्पेंस अकाउंट को आप खत्म तो नहीं कर पाए, तो क्या करोगे आप? अपने फाइनल अकाउंट्स बनाओगे नहीं क्या? यस सर, हम तो बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। तो यहीं पे बात की जा रही है, अगर सस्पेंस अकाउंट फिर भी रह जाए, इफ सस्पेंस अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, तो उसको आपको कहां दिखाना? अगर इसके डेबिट बैलेंस में कोई भी चीज दिख रही है तो उसको आप एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाओ, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्या, इफ सस्पेंस अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, तो उसको आप कहां दिखाना है? आपको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। इसको क्या दिखाओगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट।
क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड। यहाँ पे बेटा जितनी बातें अभी हमने की वही बात यहाँ पे भी आपको बताई गई है कि अगर डेबिट साइड कम पड़ रही है तो डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट साइड में शो करेंगे। और अगर लास्ट में आगे डेबिट साइड ही आपका कम रह गया तो डेबिट में आपका है तो एसेट साइड में आएगा, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में आएगा बेटा, क्रेडिट में है तो लायबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ही हमेशा कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं बेटा। क्रेडिट बैलेंस आपके हमेशा लायबिलिटी साइड में आते हैं। माय मिस्टेक। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गया कि सर डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड में शो करेंगे और क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है? यस सर। क्लियर है आप तक? यस सर, हमें समझ में आया। वेरी वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते अपने पास, इसका एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं अपने पास। न्यूमेरिकल कैसा है उसे समझते हैं पहले कि न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहा है, न्यूमेरिकल में एक्चुअल में बातें कौन कौन सी बोली गई हैं। ठीक है? यस सर। जिससे कि आज हम लोगों ने जैसे कंसेप्ट पढ़ा सस्पेंस अकाउंट का, साथ साथ उसके क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है उसे हम समझ लेते हैं साथ साथ बेटा। ठीक है? यस सर। ठीक है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विदाउट सस्पेंस अकाउंट, विदाउट सस्पेंस अकाउंट। एंड दूसरा क्या बोला गया है, विद सस्पेंस अकाउंट। कह रहा है पहले विदाउट सस्पेंस बताओ और फिर विद सस्पेंस बताओ। अगर मान के चलिए विदाउट सस्पेंस है मींस टू से वन साइड अगर एरर होगा तो हमें स्टेटमेंट लिख के चलना है, और टू अगर मान के चलिए टू साइड एरर होगा तो सिंपल जनरेटरी पास कर देनी है। लेकिन जब बोल रहा है विद सस्पेंस अकाउंट तो अब हम लोग सबके लिए स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे बेटा, अब हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जनरेटरी पास कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जनरेटरी पास कर सकते हैं। सर नहीं आया समझ में, ओके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हम बनाएंगे बेटा विदाउट सस्पेंस अकाउंट। क्या करेंगे, विदाउट सस्पेंस अकाउंट। तो आपको ऐसे 5 ट्रांजेक्शन है, कितने ये, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। तो हम बारी बारी से एक एक करके सारे सारे ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, सेल्स बुक हैज बीन टोटल शॉर्ट, टोटल रुपीज 8000 शॉर्ट। आपकी सेल्स बुक 8,000 रुपए से कम रिकॉर्ड हो रखी है, जो उसका टोटल है वो कम हो रखा है। ठीक है? कम, शॉर्ट मतलब कम हो गया, टोटल मतलब जो टोटल है आपने कम रिकॉर्ड किया है। अब एक बात बताओ मुझे, सेल्स बुक के अंदर या फिर सेल्स अकाउंट जो होता है आपका, वो किस साइड पे हम लोग उसको, उसका बैलेंस अक्सर किस साइड पे आता है? तो आप मुझे बताओगे सर उसका बैलेंस आता है क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। तो यहां पे बात की जा रही है कि सेल्स बुक का जो टोटल है वो आपने कम रिकॉर्ड किया है। क्या किया आपने, कम रिकॉर्ड किया है। मतलब इसको आपको फर्दर क्रेडिट करना होगा कितने रुपए से, आपको उसको फर्दर क्रेडिट करना होगा 8,000 रुपए से। कितने से, 8,000 रुपीज से। मेरी बात इतनी समझ में आई? यस सर। अगर मैं इसको विदाउट सस्पेंस कर रहा हूं और विद सस्पेंस कर रहा हूं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा आप लोगों को। सबसे पहले हम डिवीजन कर लेते हैं इसे। पहला है विदाउट सस्पेंस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विदाउट सस्पेंस की। और फिर हम बात करेंगे क्या इसके बाद, विद सस्पेंस की। किसके बाद बात करेंगे हम लोग, हम इसके बाद बात करेंगे विद सस्पेंस की, विद सस्पेंस अकाउंट। ठीक है? यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। पहला है विद एंड दूसरा क्या है, विदाउट है, मतलब सॉरी पहला आपका विदाउट है। ओके सर। चलिए बेटा हम जनरली पास करते हैं। जैसे कि पहले वाले केस के लिए अगर हम लोग जनरेटरी पास कर, मतलब सॉरी उसके लिए हम रेक्टिफिकेशन करने लगे तो कैसे करेंगे उसे हम लोग, हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे सेल्स बुक टोटल शॉर्ट बाय रुपीज 8,000 has been should be credited by रुपीज 8,000। तो बेटा इसके लिए मैं क्या लिखने वाला हूं अकाउंट में, बाय शॉर्ट टोटल इन सेल्स बुक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा अमाउंट, 8,000। कितना आ जाएगा, 8,000। सर ये वाली एंट्री आप एक बार हमें समझा भी दो।
बेटा एक्चुअल में हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमसे सेल्स बुक के अंदर कम एंट्री रिकॉर्ड हो रही थी मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, बस मैंने इसके अलावा इसमें कुछ नहीं किया। अब ये एंट्री आपको यहाँ पे 101% बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगी, समझने की कोशिश करना बच्चे मेरे साथ, ठीक है। यस सर। आप जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम कर रहे हैं विद सस्पेंस। कैसे कर रहे हैं? विद सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे सेल्स बुक आपकी कम हो रखी है तो सेल्स बुक को बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे? टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए से? 8,000 रुपए से। अब यहाँ पे मुझे डेबिट में कोई अकाउंट पता नहीं चल रहा। अगर कोई अकाउंट पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे एक अकाउंट का नाम आप क्रिएट कर दो, इसका नाम ही क्या है? सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम है इसका? सस्पेंस अकाउंट। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। सर ये तो बहुत इजी हो गया, मतलब यहाँ पे तो हमें काफी कुछ सोचना पड़ेगा जबकि इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं बेटा, दोनों ही इजी है, अगर आप ढंग से देखोगे दोनों ही इजी है। इसमें भी आपको वही चीज सोचनी पड़ी जो यहाँ पे है। यहाँ पे देखो, जिधर मुझे सही करना है, मुझे डेबिट साइड में सही करना है तो मैं अपनी करेक्ट एंट्री को डेबिट साइड में लिखूंगा, लेकिन क्रेडिट का बैलेंस मुझे नहीं पता किस अकाउंट में जाएगा तो मैं सस्पेंस क्रिएट कर दूंगा। जैसे कि हमारे पास इस एंट्री में पता था कि आपकी कौन सी साइड रिड्यूस हो रही है, आपकी क्रेडिट साइड रिड्यूस हो रही है, तो मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे बाय लिखा है। क्या वर्ड लिखा है? बाय। बाय लिख के 8,000 रुपीज। जबकि यहाँ पे मेरे को पता था कि क्रेडिट साइड कम हो रही है तो मैंने क्रेडिट साइड में पहले जनरल एंट्री पास की। डेबिट का मुझे नहीं पता तो मैं सिंपल जनरल एंट्री पास कर दी। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं अपने पास दूसरा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है बच्चे? तो सेकंड नंबर हमारे पास बेटा क्या? सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास गुड्स ऑफ रुपीज 1500 रिटर्न बाय शिव एंड कंपनी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो सर ये तो एक तरीके से ओमिशन हो गया, आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। वेरी वेरी गुड बच्चे, ये एक तरीका क्या है? ओमिशन है। क्या है बच्चे? एक तरीके से ओमिशन है। ठीक है, इसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सेल्स रिटर्न किसके थ्रू आया हमारे पास? सॉरी, गुड्स हमारे पास किससे आए वापस बेटा? हमारे पास शिव एंड कंपनी से। शिव एंड कंपनी, तो शिव एंड कंपनी ने सामान हमें रिटर्न किया है, तो रिटर्न की बेटा जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होगी सर? हम बताएंगे। ओके सर, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। वेरी वेरी गुड। तो सर पहले तो आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1500 टू सर जिससे आया उसका नाम। तो हमारे पास सामान वापस आया शिव एंड कंपनी से। शिव एंड कंपनी से अमाउंटिंग कितनी हो जाएगी सर? 1500। वेरी गुड। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या पास करनी है बेटा? सर इसमें सस्पेंस अकाउंट तो हमें लगता ही नहीं लॉजिकल आएगा। बिल्कुल बेटा, अगर आपको ये बात लग रही है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे सस्पेंस आपको दोबारा से क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एरर है, कौन सा एरर है? ये कंप्लीट ओमिशन था। क्या था बच्चे? कंप्लीट। और कंप्लीट ओमिशन क्या बताता है? टू साइड एरर। क्या बताता है यहाँ पे? कंप्लीट ओमिशन टू साइड एरर बताया, क्योंकि आपसे ओमिटेड हो गया था, आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे। नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, आपने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ऐसे एरर कभी ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या मुझे यहाँ पे सस्पेंस की जरूरत है? आप कहोगे नहीं सर। मेरी बात इतनी समझ में आई? यस सर। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पे 1500, यहाँ पे 1500 एंड टू नाम क्या है जिस पर्सन से हमारे पास आया? शिव एंड कंपनी से। टू शिव एंड कंपनी। क्या इतनी बातें आप सबको मेरी समझ में आ गई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। ये हमारे पास सेकंड। अब हम चलते हैं अपने पास थर्ड एरर की तरफ। तीसरा एरर क्या है बच्चे हमारे पास? तीसरा एरर क्या है बच्चे हमारे पास? ठीक है, ठीक है सर। तो थर्ड एरर को देखते हैं पहले हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा एरर है हमारे पास गुड्स परचेज रुपीज 2500। गुड्स परचेज रुपीज 2500 was posted to the debit of supplier रवि। अब जरा सुनना मेरी बात को, यहां पे पहले चीजों को समझना। आपने सामान खरीदा है? यस सर। तो आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी यहाँ पे परचेज टू रवि। ठीक है, यस सर। अमाउंटिंग कितनी बच्चे यहाँ पे हमारे पास? सर अमाउंटिंग है 2500। कितनी है? 2500 की अमाउंटिंग है। 2500 और 2500। ठीक है, ठीक है सर। अब गलती से क्या हो गया आपसे, आपने यहां पे लिख दिया रवि अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है आपसे? आपने डेबिट कर दिया, डेबिट ऑफ रवि। आपने गलती से रवि को डेबिट कर दिया पोस्ट करते समय। कहां पे? पोस्ट करते समय। रवि को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से आपने यहां पे 2500 दिखा दिए। कहां दिखा दिए? इस साइड 2500 दिखा दिए सेल्स के नाम पे। ठीक है, नाम चाहे आपने जो भी लिखा उससे मतलब नहीं है, आपने बस यहां पे मेंशन कर दिया कि रवि जो है क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 2500 से।
लेकिन एक बार बताओ, ये एंट्री क्या हमने सही पास की है? यस सर, आपने एंट्री बिल्कुल सही पास की है। तो रवि को यहाँ पे होना क्या चाहिए था बेसिकली? सर रवि को यहाँ पे होना चाहिए क्रेडिट, कितने रुपए से? 2500 रुपए से, पर रवि तो डेबिट हो गया, इस एंट्री की वजह से रवि डेबिट हो गया। अब यहाँ पे इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो सर इसको रेक्टिफाई करेंगे हम लोग, पहले तो इस 2500 को यहाँ से हटाएंगे, इस एंट्री को काटने के लिए ये वाली एंट्री पास होगी, फिर सही एंट्री के लिए आपको 2500 और दिखाने होंगे, तो कुल मिला के आपने एक्चुअल में कितना अमाउंट दिखाया? 5000 रुपए। सर यहाँ पे नाम क्या लिखूं? बेटा नाम तो अगर दोबारा से आप सेल लिखोगे तो सेल में गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब आपको नहीं पता चल रहा क्या लिखूं, तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या क्रिएट कर दो? सस्पेंस। क्या कर दो? सस्पेंस। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी फिर? आप बेटा खुद से सोचो। यहाँ पे सेल्स रवि अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, सेल्स यहाँ पे दे रखा है, तो सर जर्नल एंट्री हमें समझ में आ गई, इसकी होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवि's अकाउंट। सर रवि अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि रवि का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। सर इसमें इसका मतलब सस्पेंस क्रिएट होगा। वेरी वेरी गुड बच्चे, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। सर अगर इसको सिंगल साइड एरर से हम लोग करेंगे तो, क्योंकि सर इसमें तो देखा जाए तो एक तरफ आपसे गलती हो रही है, आपने क्या किया? क्रेडिट का अमाउंट डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, तो सर ये तो वन साइड एरर है। वन साइड एरर को बेटा अगर हम विदाउट सस्पेंस सॉल्व करेंगे तो, सर उसके लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? रवि's अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे पहले wrong posting in Ravi account therefore Ravi account should be credited by ₹5,000 एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे इसको नरेशन को मेंशन कर दो जो आप लिखने वाले हो यहाँ पे, बाय ओमिशन ऑफ एंट्री। कितने रुपए से? 5,000 रुपीज से। सर ये ओमिशन का मतलब क्या है? आप भूल गए थे ना बेटा, इसलिए मैंने आपको बोला ओमिशन। लेकिन सर अगर मैं इसको विद सस्पेंस से हम लोग करना चाहें तो, बेटा अगर इसको विद सस्पेंस अगर आप करना चाहोगे तो, अभी हम लोगों ने पीछे यहाँ पे एरर के बारे में बात की, तो जनरल एंट्री क्या बन रही थी यहाँ पे? सर जनरल एंट्री के जस्ट जनरल एंट्री से वैसे मत समझाओ सर, जैसे अभी तो इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट समझाओ कैसे करेंगे। तो आप रवि के अकाउंट को क्या कर रहे हो बेटा? क्रेडिट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखने वाले हो, फिर रवी's अकाउंट 5,000। बेटा वो जनरल एंट्री का सिंपल सा रूल है, डेबिट में आया तो सॉरी क्रेडिट में आया तो डेबिट में भी आएगा। अब डेबिट का मुझे ये बात समझ आ रही है मैं अकाउंट कौन सा दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया था, जब आपको नहीं पता चले कि आप कौन सा अकाउंट दिखाओगे तो आपको एक ही अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है जिसका नाम क्या है? सस्पेंस। जिसका नाम क्या है? सस्पेंस। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। ठीक है? यस सर। ये हमारे पास कौन सी एंट्री बेटा? ये हमारे पास थर्ड एंट्री है। यहाँ पे हम लोग विदाउट सस्पेंस कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम विद सस्पेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद सस्पेंस। ठीक है? ठीक है सर। फिर हम बात करते हैं कि अपने पास फोर्थ एरर से, फोर्थ एरर में लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी। आपने गुलाब एंड कंपनी से फर्नीचर लिया है बेटा, लेकिन गलती से आपसे क्या हो गया है? एंटर्ड इन परचेज बुक। आपने गुलाब से लिया था उधार पे, नाम मेंशन है बेटा यहाँ पे तो नाम मेंशन है। इट मींस यहाँ पे क्या है? आपसे आपने गुलाब से फर्नीचर लिया, तो आपको लगा कि जब हमने सामान उधार पे लिया है तो इसका मतलब परचेज ही होगा, तो अकाउंटेंट से बाय मिस्टेक वो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, तो उसे ठीक करना हमें। तो क्या ये सिंगल साइड एरर है, डबल साइड एरर है? सर ये डबल साइड एरर है। डबल साइड एरर का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें दोनों साइड आपकी इंपैक्ट हुई है, डेबिट साइड में आपका परचेज भी आता है, डेबिट साइड में फर्नीचर भी आता है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, और इसको टू साइड एरर के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें तो आप सिंपल सा एक रूल चल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट का। ठीक है? यस सर। सर ये रॉन्ग रिवर्स करेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। बेटा देखो मैंने आपको बहुत सिंपल सा बोला था कि पहला काम क्या है? 5 से 7 क्वेश्चन। अगर आपने 5 से 7 क्वेश्चन किए होंगे तो आप मेरे इस चीज को बहुत जल्दी से समझ पाओगे कि रॉन्ग यहाँ पे है
मैं आपको प्रॉपर करके दिखा रहा हूं जिससे कि चीजें आपको रिकॉल हो सके बेटा। नेट एंट्री, आप नेट एंट्री डायरेक्ट बता सकते हो वैसे मुझे, ठीक है, अगर आप बताना चाहोगे तो, और निकाल के आप इससे बाद में वेरीफाई कर लेना। गलती से हमसे क्या पास हो गया बेटा, यहाँ पे आपसे रिकॉर्ड हो गया है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू गुलाब एंड कंपनी, अमाउंटिंग है 10,000, कितनी है 10,000। अब इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी, तो आप मुझे बताओगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, अमाउंटिंग कितनी अगेन 10,000। अब एक बात सुनना, ये रॉन्ग है तो इसका रिवर्स क्या होगा, सर गुलाब एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। अब इन दोनों एंट्री के अंदर आप नेट एंट्री बताइए मुझे, नेट एंट्री क्या होगी। सर इसकी नेट एंट्री होगी इन दोनों के अंदर से, अगर हम बताएं तो इन दोनों में आपके पास गुलाब यहाँ पे डेबिट हो रहा है, गुलाब यहाँ पे आपका क्रेडिट हो रहा है, तो मिस्टर गुलाब यहाँ मिस्टर गुलाब दोनों के अमाउंट भी मैच कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप पे नेट हो गए। और फिर आपके पास एंट्री क्या बच गई, फर्नीचर टू परचेज, फर्नीचर टू परचेज। सर अमाउंट कितना लिखेंगे, जो अमाउंट आपको दिखा रखा है 10,000 रुपए। सर ये एंट्री तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, वेरी गुड बच्चे, अगर ये एंट्री आपको डायरेक्ट आती है तो अब आप क्या एंट्री को अब आपको क्या करना है, अपने मेन क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है, मेन क्वेश्चन में उसको पुट करते हैं, ठीक है। यस सर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं बेटा, फोर्थ एंट्री में सर फर्नीचर टू, सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। अमाउंटिंग कितने की है बच्चे, सर अमाउंटिंग है इसकी 10,000 रुपीज, अमाउंटिंग है 10,000 रुपीज। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है। एंड देन लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इधर भी अपने पास एंट्री को फर्दर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमारे पास फोर्थ एंट्री है क्या बच्चे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि मिस्टेकनली हमसे बेटा कहां पे रिकॉर्ड हो गया था, परचेज में रिकॉर्ड हो गया था, इसलिए परचेज को यहां से हम लोग हटा रहे हैं और अपने सही प्लेस पे उसको डेबिट कर रहे हैं। तो सही प्लेस पे होना चाहिए फर्नीचर, और आपसे गलती हो गई थी फर्नीचर परचेजेस के अंदर, उसे यहां से हमने रेक्टिफाई कर दिया। क्या मेरी इतनी बात आपका टोटल 5 एरर है। अब हमें चलना अपने लास्ट एरर की तरफ। तो लास्ट एरर हमसे क्या कह रहा है बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसे भी फिनिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम अंकित 3,500 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। आपने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, आपने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो सर ये तो ओमिशन हो गया, सर ये तो ओमिशन हो गया। लेकिन ओमिशन में कौन सा ये, तो आप बोलोगे सर ये तो पार्शियली है, क्या है बच्चे, ये पार्शियली एरर्स है। यहाँ पे वन साइड एरर है, कौन सा पार्शियल एरर है, मतलब आपने सिर्फ उसे पोस्ट नहीं किया, एंट्री तो आपने कर दी थी बट आपने पोस्ट नहीं किया था, तो आप इसको अगेन पोस्ट कर दो। तो यहाँ पे नाम क्या है, कैश रिसीव हुआ अंकित से कितने रुपए का 3,500, हैज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो तो एंट्री क्या होती है, आप बताओगे कैश टू अंकित, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित, ये सिंपल सी एंट्री बेटा। लेकिन क्या हो रहा है कि आपने जब यहां पे किया तो कैश अकाउंट में तो आपकी एंट्री चली गई, यहाँ पे तो एंट्री आपने पोस्ट कर दी जैसे जैसे करके, लेकिन मिस्टर अंकित में आप एंट्री को भेजना भूल गए, यहाँ पे आप एंट्री को भेजना भूल गए। तो अब जब आपसे नहीं रिकॉर्ड किया था तो अब रिकॉर्ड कर दो, तो अंकित का अकाउंट बेसिकली क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। तो सिंगल साइड एरर है, तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंकित अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹3,500, बाय ₹3,500, ठीक है। फिफ्थ एरर है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, फिफ्थ एरर, अंकित अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹35, और लिखिए क्या बेटा यहाँ पे, बाय ओमिशन
ऑफ पोस्टिंग, आपसे पोस्टिंग होने में भूल हो गई थी, बस आपने इसको लिख दिया। सर ये आपने बताया वन साइड एरर है, तो सर वन साइड एरर को तो हमें सॉल्व किसी और मेथड से करना होता है। यहाँ पे तो सर सस्पेंस क्रिएट होगा। वेरी गुड। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए। अब क्या होगा, सस्पेंस। तो अब मैं क्या करने वाला, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और उससे हम समझेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपका अंकित क्या, अंकित मिस्टर अंकित को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट कितने रुपए से, 3500 से। तो डेबिट में कौन सा अमाउंट जाएगा, सर नहीं पता। तो यहाँ पे जब आपको कोई एंट्री ना पता हो, तो आप उसे कहाँ पे क्रिएट करोगे, सर सस्पेंस के अंदर। कहाँ पे, सस्पेंस में। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। इसमें हम लोग विदाउट सस्पेंस कर रहे हैं और इसमें हम लोग विद सस्पेंस कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, ये क्वेश्चन यहीं से कंटिन्यू होता आ रहा है, और ये क्वेश्चन हमारे पास स्पेस नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको पास किया। और ये हमने एक वर्किंग की है रॉन्ग रिवर्स करेक्ट के लिए, जिससे कि आप इस एंट्री को बखूबी कर पाओगे और समझ पाओगे कि अच्छा इस एंट्री का एक्चुअल लॉजिक क्या है। तो बेटा यही चीज थी आज की मुझे समझानी आप लोगों को कि सस्पेंस क्या है। अब हम लोग अपने आने वाली क्लासेस में सस्पेंस का अकाउंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी सस्पेंस अकाउंट आपसे मांगा गया है, इस क्वेश्चन में भी आपसे सस्पेंस अकाउंट मांगा गया है, पर हम लोग इस क्वेश्चन का सस्पेंस अकाउंट आपके ऊपर छोड़ते हैं। थोड़ा सा आप ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सस्पेंस अकाउंट को भी करेंगे, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? हाँ सर, हमें समझ में आ गई। वेरी वेरी गुड बच्चे।